गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th का मैथ का जो है प्रोबेबिलिटी का प्रायिकता का लेसन 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लेके आया हूं। दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें सवाल दिया है आपका 7th नंबर। ये दिया है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हुआ। ठीक है, तो अभी 3 विद्यार्थी हैं। मान लीजिए क्या है, 3 विद्यार्थी x y और z 3 विद्यार्थी। ठीक है, अगर ये दो विद्यार्थी हैं मानते हैं तो उसका जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता एक साथ ही कितना है 0.992 दिया है। ठीक है, और मान लीजिए ये 2 विद्यार्थी हैं तो भी इनके जन्मदिन एक साथ नहीं हुए, उसकी प्रायिकता 0.992 दिया हुआ। ठीक है, ये दिया हुआ। अब मैं आपको ये बता दूं कि अपनों को क्या ज्ञात करना है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हुए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अपना जो प्रायिकता होती है, अब हम यहां पे हम निकालते हैं 2 विद्यार्थियों का, यहां लिखते हैं 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक साथ न हो तो उसकी यहां पे लिख लेते हैं, न हो तो उसकी प्रायिकता P है, मान लिया हमने, बराबर। ठीक है, अभी वही सेम पोजीशन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक साथ, यहां पे लिख लेते हैं जन्मदिन एक साथ हो तो उसकी प्रायिकता हम क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि ये 2 विद्यार्थियों का एक साथ जन्म न होने की प्रायिकता और एक साथ जन्म होने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, PP प्लस PQ बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दिया है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक साथ न हो तो उसकी प्रायिकता आपको दिया हुआ है। P बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, P बराबर 0.992 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, P बराबर सवाल में हमारा दिया है एक साथ 2 विद्यार्थियों का जन्म नहीं हुए तो उसका प्रायिकता P बराबर 0.992 दिया हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें मान रख लेते हैं। P बराबर कितना है, यहां पे लिख लेते हैं 0.992 प्लस PQ बराबर कितना हो गया, 1 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो PQ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.992 हो गया। ठीक है, अब इसको आप घटा लीजिए। अब कैसे घटाएंगे, आप देख लीजिए, यहां पे 1 लिखेंगे, दशमलव के आगे 3 जीरो बढ़ा देंगे, यहां पे दशमलव के बाद 3 संख्या है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेंगे 299.0 हो गया। ठीक है, माइनस कर लीजिए। अब यहाँ 10 में से 2 गया 8 हो गया, यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 गया, यहाँ 9 बचा 0 हो गया, दशमलव हो गया, यहाँ 0 हो गया। कितना आंसर हो गया हमारा, 0.008 हो गया। कितना आंसर हो गया, 008 हो गया। अगर 2 विद्यार्थियों का एक साथ जन्म हो तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0.008 कि ये दोनों बच्चे एक ही दिन जो है जन्म लेंगे। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूं। दिया है कि 3 विद्यार्थी हैं, 2 में से 2 विद्यार्थियों का एक साथ जन्म नहीं हो तो मैंने उसकी प्रायिकता क्या मान लिया है, P मान लिया है, जो कि ये P बराबर कितना दिया हुआ है, ये सवाल में देख लीजिए, ये P बराबर हमारा दिया हुआ है 0.992 दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसकी प्रायिकता इन 2 विद्यार्थियों का जन्म अगर एक ही दिन हो तो मैंने मान लिया 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन एक साथ हो तो उसकी प्रायिकता Q है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लिख लिया, PP मतलब एक साथ जन्म नहीं हो तो PP प्लस PQ इक्वल टू 1 होता है। ठीक है,
तो हमारा कितना हो गया, पीपी बराबर कितना दिया है, 0.92 दिया है, प्लस पी क्यू पक्षांतर कर लीजिए, वो इसी से माइनस कर लीजिए, ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं 8वें सवाल पे, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूं और साथ ही सवाल को भी रहने देता हूं, ठीक है। 8वें सवाल क्या दिया है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, ठीक है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता की गेंद लाल हो, गेंद लाल न हो, ठीक है। अभी आपको एक चीज बता दो कि ये जो बैग है, ये मान लीजिए हमारा बैग है, तो ये बैग में क्या है, 3 जो है लाल गेंद है, 3 लाल गेंद है, और कितना है 5 जो है काली गेंद है, ठीक है। 5 काली गेंद है, तो थैले में हमारा टोटल कितना हो गया, 8 गेंद हो गई, ठीक है। गेंद में कितना हो गई, 8 गेंद हो गई थैले में। अब हम यहां पे क्या दिया है कि लाल हो लाल न हो, ठीक है। तो मैं इसका निकालता हूं आपको, तो कुल गेंदों की संख्या, कुल बैग में कुल गेंदों की, थैले में कुल गेंदों की संख्या यहां लिखता हूं, थैले में कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या दिया है, अब इसमें कितना है, लाल गेंद और काली गेंद है, ठीक है। तो अब हम क्या निकाल लेंगे यहां पे, लाल गेंद, मान लीजिए लाल गेंद को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, और काली गेंद मतलब ब्लैक, इसको मैं बी से प्रदर्शित करता हूं, ठीक है। ये आर से प्रदर्शित किया, इसको बी से प्रदर्शित किया। अब क्या हो जाएगा, अब हमारा पहला सवाल दिया है कि लाल हो तो, ठीक है। अब यहां पे हम निकालेंगे लाल हो तो लाल गेंद की प्रायिकता बराबर, लाल गेंद की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लाल है, पी आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आर के अनुकूल, तो हमारा कितना हो गया, रेट कितना है, लाल गेंद कितनी है, 3 है, और काली कितनी है, 5 गेंद है, ठीक है। तो अभी आर के अनुकूल जो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे कुल लाल गेंदों की संख्या, कुल लाल गेंदों की संख्या बटा कुल गेंदों की संख्या, ठीक, कुल गेंदों की संख्या हो गई। अब हमारा लाल गेंद कितना है, 3, और कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, लाल गेंद की प्रायिकता कितनी हो गई हमारी, 3/8 हो गई, कितनी हो गई, 3/8 हो गई। ये हमारा पहले का आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं, दूसरा सवाल है, लाल नहीं हो तो उसकी प्रायिकता, ठीक है। जब लाल नहीं होगी तो उसकी प्रायिकता मतलब वो काली गेंद होगी, ठीक है। तो यहां पे लाल गेंद हुए उसकी प्रायिकता प्लस लाल गेंद नहीं हुए उसकी प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए लाल गेंद अगर नहीं है, यहां तो माना सेकेंड वाला लाल गेंद नहीं है, उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारा, PR1 ले लेता हूं, ठीक है, PR1 ले लिया, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, PR प्लस PR1 इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा 1, हमने आपको ये बताया हुआ है, ठीक है। मतलब लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंद नहीं होने की संख्या, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, PR1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस PR, ठीक है, इतना हो गया। अब यहां पे हम लिख लेंगे क्या, 1 माइनस 3/8 ले लेंगे, ठीक है। हमारा लाल गेंद की संख्या क्या, प्रायिकता क्या आ जाएगी, 3/8 बराबर यहां हम कितना कर लेंगे, 8 माइनस, यहां लिख लेंगे
8-3/8 हो गया। अब यहां पे क्या हो जाएगा 5/8, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर। दूसरी सवाल फिर से देख लीजिए। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, तो थैले में टोटल पहले तो 8 गेंद हो गई, ये तो आपको कंफर्म हो गया। फिर यादृच्छिक रूप से इसमें से निकाला जाता है, उसमें क्या है लाल गेंद हो, तो लाल गेंद की प्रायिकता निकालेंगे तो 3 कुल जो लाल गेंद रहेगी और टोटल जो बैग में टोटल गेंद रहेगी वो बटा हो जाएगा। तो मैंने वही लिख लिया, यहाँ पे लाल गेंद की प्रायिकता हमने प्रदर्शित करने के लिए आर दिखाया, बराबर 3 लिख दिया। काली गेंद की कितना है 5 है, तो उसको बी लिख दिया, वहां पे 5 दिखा दिया। अब लाल गेंद की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी, कुल लाल गेंदों की संख्या बटा कुल गेंदों की संख्या हो जाएगी। तो 3 लाल गेंदों की संख्या 3 है और कुल गेंदों की संख्या कितनी है 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो गया। अब फिर क्या हो रहा है, लाल नहीं हो उसकी प्रायिकता, तो जब हमारा लाल गेंद का हो गया तो एक में से माइनस कर देंगे, तो लाल गेंद की नहीं होने की प्रायिकता अपने को ज्ञात हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।